अब कोरोना काल के बाद तो हर सरकार विकास करेंगे, हाँ बेटा पानी आएगा हर में, विकास होगा। हर सरकार अब विकास की बात करती है, फिर वो मोदी सरकार हो, केजरीवाल सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, आप हो, बाप हो, साफ हो। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नई इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 8 पब्लिक फाइनेंस का पहला वीडियो। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया ये एक जबरदस्त चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप सभी को ये मार्क्स दिला सकता है बहुत ही आसानी से। तो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन लेंगे इस चैप्टर का और साथ ही साथ जानेंगे कि कैसे आने वाले दिनों में पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया आसानी से पढ़ा जा सकता है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल और यहां पर आपको ढेर सारे पीडीएफ नोट्स, आईएमपी नोट्स मिलते रहेंगे। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अवर ऐप स्काई एजुकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर, जहां पर एक सुपर स्टार बैच चल रहा है इसी साल के स्टूडेंट्स के लिए और ये भी एब्सोल्युटली फ्री है। तो जरूर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सुपर स्टार बैच ज्वाइन कीजिए, बैच कोड है सुपरस्टार 23। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पब्लिक फाइनेंस के बारे में। जी हां, दो शब्दों से बना है बॉस, दो शब्दों से बना है ये चैप्टर, पब्लिक और फाइनेंस। याद रखिए इकोनॉमिक्स में पब्लिक बोले तो गवर्नमेंट और फाइनेंस बोले तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली इस चैप्टर का अर्थ बड़ा ही सिंपल सा है, सरकार का कर पूरा कच्चा चिट्ठा। जी हां, सरकार का पूरा कच्चा चिट्ठा। यहां पर हम जानने वाले हैं सरकार के हिसाब किताब को, उनके इनकम को, उनके एक्सपेंडिचर को, उनके लोन को, हर चीज सरकार के खर्चे और इनकम के बारे में, हर चीज सरकार के लिए गए लोन्स के बारे में। तो बेसिकली पब्लिक फाइनेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जो कि बॉर्डर लाइन पर है इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के। तुम बोलोगे सर कैसे पॉलिटिक्स? तो याद रखिए सरकार की जब बातें होती है तो पॉलिटिक्स तो आती है और इसीलिए ये विषय जो है पब्लिक फाइनेंस, ये इकोनॉमिक्स का तो है क्योंकि इसमें फाइनेंस है, इसमें आमदनी, अठन्नी, खर्चा, रुपया की बातें होती हैं, लेकिन साथ ही साथ इसमें पब्लिक है यानी सरकार की भी बात है। दैट इज व्हाई दिस सब्जेक्ट, दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ इकोनॉमिक्स एज वेल एज पॉलिटिकल साइंस। हालांकि हम पूरी तरह से इस चैप्टर के अंदर पब्लिक रेवेन्यू यानी सरकार की इनकम, पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी सरकार का खर्चा, पब्लिक डेट यानी कि सरकार के लोन्स के बारे में जानने वाले हैं। तो पूरे वीडियोस अंत तक देखिएगा और बिंज वॉच करके आप पूरी प्लेलिस्ट को मस्त तरीके से एकदम अच्छे से अपनी पढ़ाई को बूस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में ऑलरेडी वीडियोस बने हुए हैं, जरूर एक बार नजर डालिएगा। दोस्तों बात करें पब्लिक फाइनेंस की फिर एक बार, तो बड़ी ही सिंपल सी दो शब्दों की मिश्रण है ये। Public finance is one of the old branches of economics. याद रखिए which highlights the role and functions of the government. क्या हाईलाइट करता है? रोल एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, रोल एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, रोल एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार का काम क्या है वो ही पब्लिक फाइनेंस में हम स्टडी करते हैं। गवर्नमेंट इज अ फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय द पीपल इन अ स्पेसिफिक रीजन टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस सच एज प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, प्रोविजन ऑफ सोशल नीड्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा। यानी जनता जनार्दन जो है वो अपने काम काज में बिजी है। हम बहुत बिजी है, हम लोगों को टाइम ही नहीं मिलता है। हम लोगों को टाइम नहीं मिलता है इसलिए हम क्या करते हैं, इलेक्शन के दौरान वोट दे करके कुछ नुमाइंदों को, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं ताकि वो हमारे बिहाफ पर सोशल वेलफेयर का काम करें, सामाजिक कल्याण का काम करें। दोस्तों इन लोगों का फर्ज है, जिन्हें हम चुनते हैं ना, जिनको हम वोट देते हैं ना, इनका फर्ज है देश की सुरक्षा में पूरी एकदम चकाचौंध रखें, हमेशा एकदम परफेक्टली ऑलराइट हमारी मिलिट्री को, आर्मी को मोटिवेटेड रखें, उनके लिए नए हथियार, गोला बारूद रखें, एक्सटर्नल अटैक्स से हमें बॉर्डर्स को हमारे बचा कर रखें, हमें प्रोटेक्टेड रखें और साथ ही साथ हेल्थ, एजुकेशन, रोड, इलेक्ट्रिसिटी जैसी जो बेसिक सुविधाएं हैं ये लोगों को सक्सेसफुली पहुंचाते रहे। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो हर सरकार को निभाने चाहिए, ये उनका कर्तव्य है, उनका उत्तरदायित्व है। अब भैया जब बात आती है इतने सारे फंक्शंस निभाने की, तो फुकट में तो कुछ भी नहीं होता। फुकट में तो कुछ नहीं होता, सरकार को भी पैसे तो लगेंगे रोड बनाने के लिए, एजुकेशन के लिए, स्कूल्स बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए। कहीं ना कहीं दोस्तों मिलिट्री को हथियार, गोली बारूद भी खरीद करके देना है तो पैसा तो लगेगा। एंड दैट इज व्हाई पब्लिक फाइनेंस में हम बात करते हैं इन्हीं खर्चों के बदले में सरकार को लगने वाले पैसे की, सरकार को लगने वाले एक्सपेंडिचर की और सरकार को आने वाले रेवेन्यू की। तो बेसिकली दोस्तों देयर आर टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस
जो हर सरकार निभाती है। दो इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हर सरकार को निभाने हैं। सबसे पहला फंक्शन जो निकल करके आता है वो बड़ा सिंपल सा है, ऑब्लिगेटरी फंक्शन। कौन से फंक्शन है? ऑब्लिगेटरी फंक्शन। दीज फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज ऑब्लिगेटरी फंक्शंस एंड ऑप्शनल फंक्शंस। दोस्तों याद रखिए, ऑब्लिगेटरी वो होते हैं जो एकदम कंपलसरी से माने जाते हैं। ये वो फंक्शन है दोस्तों जहां पर प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स, यानी बाहरी अटैक से हमें बचाना है, मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, कहीं दंगे फसाद हो रहे हैं तो मिलिट्री तैनात होनी चाहिए, पुलिस वाले पहुंचने चाहिए, सीआरपीएफ के जवान पहुंचने चाहिए, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर की एक पकड़ होनी चाहिए सरकार की, ये भी एक फंक्शन है। दीज आर ऑब्लिगेटरी फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरी तरफ बात करें ऑप्शनल फंक्शन की, जिस पर कई सदियों तक तो सरकारों ने ध्यान ही नहीं दिया, अब कोरोना काल के बाद तो हर सरकार विकास करेंगे विकास करेंगे, हाँ बेटा पानी आएगा हर में, विकास होगा विकास होगा, हर सरकार अब विकास की बात करती है। फिर वो मोदी सरकार हो, केजरीवाल सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, आप हो, बाप हो, साप हो, हर कोई अब विकास की बातें करता है। और ये इसीलिए करता है क्योंकि अब पब्लिक जागरूक हो गई है। ये है इनके ऑप्शनल फंक्शन, जैसे कि प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, health services, provision of social security like pension and other welfare measures। ऑप्शनल फंक्शन के अंदर सारे सामाजिक कल्याण से रिलेटेड फंक्शन है। मेन काम सरकार का ऑब्लिगेटरी फंक्शन है और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शनल फंक्शन भी अब हर सरकार निभाए। दोस्तों कोशिशें जारी हैं। भारत एक बढ़ता हुआ देश है, पॉपुलेशन तो बढ़ ही रहा है दोस्तों। इस देश को अगर समृद्ध बनाना है तो कहीं ना कहीं हर सरकार को ऑब्लिगेटरी एज वेल एज ऑप्शनल फंक्शन दोनों पे ही ध्यान देना पड़ेगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं आगे। इन दोनों फंक्शंस के अलावा मैं कुछ खास बात बता दूं, टू परफॉर्म द अबव मेंशन्ड फंक्शंस एडिक्वेटली एंड एफिशिएंटली। अगर सरकार को ऑब्लिगेटरी और ऑप्शनल दोनों फंक्शंस निभाने हैं, दोनों फंक्शंस निभाने हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा? एनी गवर्नमेंट नीड्स फंड्स व्हिच कैन बी रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। मतलब हर सरकार को पैसे लगेंगे, बिना फंड्स के इतने सारे खर्चे कैसे होंगे? और इसीलिए इस विषय में आज के इस टॉपिक में हम जो हैं इस पूरे चैप्टर के दौरान पढ़ने वाले हैं अबाउट पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड हम पब्लिक डेट के बारे में समझेंगे, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में समझेंगे, फिस्कल पॉलिसी को जानेंगे। तो कुल मिलाकर के दोस्तों इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि यार सरकार को हम चुनते हैं, उनका कर्तव्य तो बहुत सारा है, लेकिन उसके साथ ही साथ उन्हें पैसों की भी जरूरत पड़ती है, फंड्स की जरूरत पड़ती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, एक है पब्लिक और दूसरा है फाइनेंस। पब्लिक इज द कलेक्टिव फॉर द इंडिविजुअल्स, यानी लोगों का ग्रुप लिविंग विद इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी। इन इकोनॉमिक्स इट इज यूज्ड टू सिग्निफाई द गवर्नमेंट, यानी पब्लिक बोले तो गवर्नमेंट, पब्लिक बोले तो गवर्नमेंट, व्हिच रिप्रेजेंट्स द पब्लिक। फाइनेंस का मतलब तो सिंपल है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फाइनेंस का मतलब क्या है? इनकम और एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या है? गवर्नमेंट का इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्या? गवर्नमेंट का इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्या? गवर्नमेंट का इनकम एंड एक्सपेंडिचर। Thus, public finance is nothing but a study of प्रिंसिपल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। सिंपल है बॉस, चैप्टर का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया। पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया मतलब गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन इंडिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में एकदम फिट हो गया होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दिए ना पब्लिक फाइनेंस के, ये आपको कुछ खास चीजें समझाते हैं। पहला डेफिनेशन है हफ डेल्टन भाई साहब का। हफ डेल्टन क्या बोलते हैं? पब्लिक फाइनेंस इज वन ऑफ दोज सब्जेक्ट्स which are on the border line between economics and politics। क्योंकि इसमें फाइनेंस भी है, इकोनॉमी भी है और पॉलिटिक्स भी है, क्योंकि सरकार है। It is concerned with income and expenditure of public authorities and with the adjustment of one with the other। यानी हाफ डेल्टन बोलते हैं कि बॉस ये जो पब्लिक फाइनेंस है ना, किससे कंसर्न है? ये इनकम एक्सपेंडिचर से कंसर्न है। किसके? पब्लिक अथॉरिटीज के, यानी महानगर पालिका, नगर पालिका, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जितनी भी सरकारी कर्मचारी, इन सभी के इनकम एंड एक्सपेंडिचर से कंसर्न है। और कैसे इनका एडजस्टमेंट होता है एक दूसरे के साथ वो समझते हैं। सिंस वी स्टडी द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट इन पॉलिटिकल साइंस, टू पब्लिक फाइनेंस ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स अ पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, यानी पॉलिटिकल साइंस। तो कहीं ना कहीं क्योंकि पब्लिक फाइनेंस को पॉलिटिकल साइंस नाम के सब्जेक्ट में भी पढ़ा जाता है, हाफ डेल्टन कहते हैं, यहां पर हम पॉलिटिकल साइंस की भी स्टडी कर ही रहे हैं। दोस्तों दूसरा डेफिनेशन जो है ये है प्रोफेसर फिंडले शिरस का। फिंडले शिरस भाई साहब कहते हैं पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स
अंडरलाइन द स्पेंडिंग एंड रेजिंग, स्पेंडिंग एंड रेजिंग, दो वर्ड्स अंडरलाइन कर लेना, स्पेंडिंग एंड रेजिंग ऑफ व्हाट, ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, यानी सरकार के स्पेंडिंग और सरकार के रेजिंग, सरकार के स्पेंडिंग और सरकार के रेजिंग, सरकार के स्पेंडिंग सरकार के रेजिंग का पूरा कच्चा चिट्ठा है पब्लिक फाइनेंस। उम्मीद करता हूं दोस्तों दोनों ही डेफिनेशंस आप समझे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में कोशिश यही है कि आप समझ पाएं कि पब्लिक फाइनेंस में एक्चुअली में क्या है। पब्लिक फाइनेंस में एक्चुअली में गवर्नमेंट का इनकम और एक्सपेंडिचर है। यहां पर कुछ डिफरेंशिएशन आपको बताए गए हैं कि एग्जैक्टली पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस में फर्क क्या है। तो भैया पब्लिक फाइनेंस ये सरकारी है, सरकारी, ये सरकारी है, और प्राइवेट फाइनेंस ये प्राइवेट इंडिविजुअल का है, अंबानी का है, अडानी का है, टाटा का, बिरला का है कि नहीं। तो ये जो है ये सरकारी नहीं है, नॉन गवर्नमेंट है। याद रखिए ऑब्जेक्टिव्स में ऑफर्स मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, ये सामाजिक कल्याण के लिए है। पब्लिक फाइनेंस किसके लिए? सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर, सोसाइटी के लिए। और जबकि प्राइवेट फाइनेंस टू फुलफिल प्राइवेट इंटरेस्ट, यानी कहीं ना कहीं ये बेनिफिट के लिए है, प्रॉफिट मोटिव के लिए है, मकसद ही अलग है। दोस्तों डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपेंडिचर की बात करें तो सरकार जो है पहले देखती है कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है और फिर कितने तरीके से हम ये खर्चा कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ इंडिविजुअल जो होता है वो क्या सोचता है कि पहले इनकम कितनी है वो देखो, उसके बाद खर्चे का सोचो। सिंपल है ना। अपने जैसा इनकम इंडिविजुअल जो है वो तो पहले यही सोचेगा कि साला इनकम कितना है फिर खर्चा करूं। लेकिन सरकार ऐसा नहीं सोचती। सरकार को पता है रोड बनाना जरूरी है, ब्रिज बनाना जरूरी है, पानी पहुंचाना जरूरी है, बिजली लाना जरूरी है, ये सारी चीजें जरूरी है। तो खर्चा तो बहुत होने ही वाला है। सरकार सोचती है किस किस तरीके से खर्चा करेगी, ये नहीं सोचती कि इनकम कहां से आएगी। दूसरी चीज क्रेडिट स्टेटस। तो मार्केट में भाई पब्लिक फाइनेंस की तो इज्जत बहुत है। क्रेडिट स्टेटस मतलब गुडविल कैसा है, मार्केट में नाम कैसा है, तो पब्लिक फाइनेंस का बहुत है। आप सिंपल ही देख लीजिए, आप किसी भी बैंक में अपने माता पिता को पूछिएगा अकाउंट खोलने के बारे में तो ज्यादातर एसबीआई जैसी बैंक जो है सरकारी बैंक है उनके ऊपर भरोसा ज्यादा होता है लोगों का। क्यों? क्योंकि सरकारी बैंक है, उठेगी नहीं, उठ नहीं जाएगी, एक का 5 3 का 2 नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं पब्लिक फाइनेंस पे क्रेडिट जो है मार्केट का ज्यादा है और प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे लिमिटेड है। देन राइट टू प्रिंट करेंसी। तो भैया सरकार के पास नोट की छपाई का बहुत परमिशन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है यही गवर्नमेंट की सबसे बड़ी अपेक्स बैंक है सरकारी, जो कि प्रिंट कर सकती है करेंसीज। प्राइवेट इंडिविजुअल्स डज नॉट एंजॉय, ये लोग जो हैं ये नहीं कर सकते प्रिंट। इलास्टिसिटी ऑफ फाइनेंस। तो भाई यहाँ पे मोर इलास्टिक है, मतलब फाइनेंस बढ़ा भी सकते हैं, जरूरत पड़ने पर बजट को बढ़ा भी देंगे कि यार पिछले बजट के हिसाब से काम नहीं हो रहा और पैसे चाहिए, तो और करोड़ों रुपए का बजट पास भी हो सकता है। लेकिन पब्लिक फाइनेंस के अलावा अगर प्राइवेट फाइनेंस की बात करें तो नॉट मच स्कोप। एक बार बजट पास हो जाता है तो भाई उसी बजट में काम करना पड़ेगा, नहीं तो ठन ठन गोपाल हो जाएगा। तो प्राइवेट फाइनेंस में स्कोप नहीं है। इफेक्ट ऑन इकोनॉमी की बात करें तो भैया ट्रेमेंडस इंपैक्ट है। पब्लिक फाइनेंस का ट्रेमेंडस इंपैक्ट है सोसाइटी के लिए, क्योंकि सोसाइटी के लिए ही तो हो रहा है सब कुछ। तो सोसाइटी समाज कल्याण के लिए जब हो रहा है तो उसका इंपैक्ट तो ट्रेमेंडस होगा। और दूसरी तरफ प्राइवेट फाइनेंस की बात करें तो मार्जिनल इफेक्ट है, सबसे ज्यादा इफेक्ट उस इंडिविजुअल पे होगा। मतलब नुकसान अंबानी का हो तो पहला नुकसान अंबानी का ही होगा, बाद में देश का होगा। लेकिन अगर सरकार का नुकसान हुआ तो भैया देश का ही नुकसान हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो है मार्जिनल इफेक्ट है और यहाँ पर ट्रेमेंडस इफेक्ट है। तो ये कुछ खास बातें थी दोस्तों। मैं आपको बता दूं आखिर में ये जो चार्ट आपको दिया हुआ है ना, ये चार्ट एकदम इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट ही पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर। अगले वीडियो से मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, अगले वीडियो से मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा पब्लिक एक्सपेंडिचर, और पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर ये चारों चीजें। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में पब्लिक रेवेन्यू, और वहां आपको ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा। मतलब ये जो चार्ट में चीजें हैं बस वही इस चैप्टर में है और कुछ भी नहीं है। ये चार्ट कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट, सिंपल है। पब्लिक एक्सपेंडिचर हम पढ़ेंगे, पब्लिक रेवेन्यू पढ़ेंगे, उसके बाद पब्लिक डेट यानी कि सरकार का कर्जा इंटरनल एक्सटर्नल। इसके अलावा हम फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे और इसके अंदर तो भाई वही चीजें हैं, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और डेट। और आखिर में हम फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे यानी बजट वगैरह के बारे में। तो इस प्रकार से ये चैप्टर जो है छोटा सा नन्ना मुन्ना सा चैप्टर है, लेकिन मार्क्स बहुत देकर जाता है। इजी चैप्टर है। तो वीडियोस में लगातार आप बने रहिएगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के वीडियोस देख सकते हैं। इस चैप्टर के पुराने वीडियोस भी आपको बहुत काम आएंगे। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अपना प्यार बरकरार रखिए, दोस्तों तक चैनल को पहुंचाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।